नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आप सभी को चिंता सता रही होगी कि हम किस प्रकार से ज़्यादा नंबर लाएं और बहुत जल्दी। तो आपको पता है इंग्लिश में लेटर राइटिंग हमेशा से आता है, एप्लीकेशन लिखना हमेशा से आता है और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक लेटर होता है वो होता है आपके प्रिंसिपल के लिए फ़ी कंसेशन के लिए। फ़ी कंसेशन क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं शुल्क में छूट के लिए, कि भाई हम जो भी स्थिति आपकी परिस्थिति है, गरीब हो जो भी हो, तो आपको बताना होता है रीज़न वहाँ पे कि भाई ये हमारी आर्थिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, तो हमें फ़ी में कंसेशन चाहिए, छूट चाहिए। तो उसके लिए प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़ता है। उसे कैसे लिखना है बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ ताकि आपको उसमें पूरे से पूरे मार्क्स मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की लेटर का जो टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है, क्या लिखना है। सबसे पहले आपको पता है कि किससे लेटर लिखना है, हमें प्रिंसिपल को। तो जिसके लिए हमें लेटर लिखना है तो हमें टू से यूज़ कर, जैसे हिंदी में प्रति लिखते हैं, प्रति प्रधानाध्यापिका, प्रधानाध्यापक, प्रधान पाठक, इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं टू। अब प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है, हाई स्कूल के प्रिंसिपल है ना, और प्राइमरी में जो हेड मास्टर, मिडिल में हेड मास्टर बोलते हैं, तो हम प्रिंसिपल के लिख रहे हैं टू, फिर एक कॉमा लगा देंगे। और इसके राइट में आप थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बहुत दूर ना करके यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। किसे आप लिख रहे हैं लेटर? द प्रिंसिपल। हम किसे? प्रिंसिपल। तो फिर प्रिंसिपल एक यहाँ पे एक पद है, तो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देंगे इसे। हम देखिए इस प्रकार से, ये प्रिंसिपल, ठीक है। बाकी अब स्मॉल लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, बट आप इसे कैपिटल में लिखेंगे जब स्टार्ट करेंगे। तो टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पे आपको फिर एक कॉमा लगा देना है। अब कौन से स्कूल के प्रिंसिपल है, कहाँ के प्रिंसिपल है, तो आपको स्कूल का नेम लिखना है। मान लीजिए किसी स्कूल का नेम है शिवोम विद्यापीठ, है ना, और उस जगह का नाम जो भी जिस जगह में है। और मान लीजिए हायर सेकेंडरी स्कूल है तो हम HS, जिसका शॉर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, और उस स्पेस का, उस जगह का नाम लिख देना है। मान लीजिए रायपुर में है तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं रायपुर, और ये जैसे छत्तीसगढ़ है तो CG। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है पूरा ये वाला कॉलम जो आपका है। टू के बाद इधर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। अब ये हो गया आपका राइट साइड में क्या लिखना पता चल गया, लेफ्ट में क्या लिखना है आपको पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके जस्ट नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट। तो आप ये जो टू लिखा हुआ है ना, उसके नीचे ही आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, बिल्कुल टू उसके सीध में आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो S यहाँ पे कैपिटल, ठीक है, और हम यहाँ पे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे किस संबंध में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसे लिखना है, सब्जेक्ट। जैसे कि हम ये लेटर, ये क्या है, एप्लीकेशन आपके लिए, प्रिंसिपल के लिए फ़ी कंसेशन। तो आपको केवल क्या लिखना है, लेटर, TER, लेटर फॉर यानी के लिए, ठीक है, फ़ी यानी फीस, शुल्क जिसे कहते हैं, और कंसेशन। ये इसमें आपको रीज़न देना है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे भाई छुट्टी के लिए आप आवेदन लिख रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे लिखना है, तो लेटर फॉर फ़ी कंसेशन। अब उसके बाद चलिए यहाँ तक टू हो गया, नीचे सब्जेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे किसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आपको पता है प्रिंसिपल है, लेकिन आपको यहाँ पे अब प्रिंसिपल एक पोस्ट है। प्रिंसिपल आपके सर भी हो सकते हैं और मैम भी हो सकती है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल आपके सर हैं, तो आप लिखेंगे बिल्कुल इसके नीचे ही जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड, है ना, सर है तो सर लिख दीजिए, मैम है तो मैम लिख देंगे, बस, रिस्पेक्टेड सर। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में पूरा भी आपको दे दूंगा, आप खींच लेंगे उसके बाद। लेकिन समझना जरूरी है, वो तो आपको लेटर ऐसे भी कहीं मिल जाएगा, लेकिन समझना है कि किस टाइप से लिखना है, कहाँ पे किस चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे कि प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल की स्पेलिंग PLE, बाकी सबसे में आता है लास्ट में प्रिंसिपल में PLE, ऐसे प्रिंसिपल लिख देते हैं। तो वो जो प्रिंसिपल है उसका मतलब कि सिद्धांत, कोई नियम को प्रिंसिपल कहते हैं, वो प्रिंसिपल अलग है। और ये जो PAL वाला प्रिंसिपल है, ये आपका जो हम बोलते हैं ना प्रधानाध्यापक, इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्राचार्य जो होते हैं ये प्रिंसिपल होता है।
तो दोनों में अंतर है। क्लियर है? अब रिस्पेक्टेड सर, अब इसके आगे हमें लिखना शुरू करना है, तो हम कहाँ शुरू करेंगे? इसके नीचे नहीं लिखना है, जहाँ पे आपका यहाँ पे कॉमा जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद से आपको स्टार्ट करना है लिखना। ठीक है, तो जैसे हम कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे हिंदी में सविनय निवेदन है कि, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर। तो पहले आप थोड़ा सा आप यहाँ पे आप लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्ट, और देखिए यहाँ पे फुली, यानी कि बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ। आई कैपिटल रहेगा आपका। ठीक है, आई बैग, लाइन छोड़ू कि नहीं छोड़ू? नहीं छोड़ते, हम जैसे एग्जाम में लेंगे वैसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ शुरू किया, अब यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन को आप फॉलो करेंगे। आई बैग टू स्टेट दैट। अब यहाँ इसका मतलब भी समझ लीजिए कि भाई आखिर है क्या, लिखते तो हैं हम लेकिन पता ही नहीं है ये बैग क्या है, स्टेट क्या है। तो ये बोलेंगे सर स्टेट यानी तो राज्य होता है। नहीं, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है व्याख्या करना, बताना, मैं आपको अपनी दशा बताना चाहता हूँ। तो बैग यानी होता है प्रार्थना करना। ठीक है, तो मैं आपको क्या करना चाहता हूँ? प्रार्थना करते हुए बताना चाहता हूँ, मेरी स्थिति को बताना चाहता हूँ। इस प्रकार से यूज़ होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट यानी कि आई एम, यानी मैं हूँ, क्या हूँ? अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी। आई एम अ स्टूडेंट। अब आप मान लीजिए क्लास 12 के हैं, मान लीजिए अब क्लास 12 के हैं, तो ऑफ यानी का या की, क्लास 12th। क्लियर है? इस प्रकार से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आपको बताना है। सेक्शन होगा तो सेक्शन लिख देंगे, और ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के, ऑफ योर स्कूल, यहाँ तक फिर आपको फुल स्टॉप कर देना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको बताना है कि भाई रीज़न क्या है। तो आप रीज़न बताओगे कि भाई अब सीधी सी बात है, आपके पास पैसे की कमी है तभी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो आप लिखेंगे कि आई बिलोंग, बिलोंग यानी होता है मैं संबंधित हूँ, उसे हम बिलोंग कहते हैं। आई बिलोंग टू अ पुअर, पुअर यानी होता है गरीब। ठीक है, फैमिली, फैमिली यानी परिवार। स्पेलिंग को आप, जब स्पेलिंग आपका कब सही होगा? जब आप बार बार इसे आप लिख लेंगे, उसके बाद बार बार आप इसे 2-3 बार एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, स्पेलिंग भी आपकी जो मिस्टेक हो रही है वो भी सुधर जाएगा। तो आप क्या कर, दोबारा लिख के आप फिर से चेक करेंगे, जहाँ पर भी गलती हो रही है उसे अंडरलाइन करके दोबारा जब आप लिखोगे आपको याद रहेगा, हाँ यहाँ पे मैंने गलती की है। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं यानी कि मैं एक गरीब परिवार से संबंधित हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। इस प्रकार से इसका यूज़ होता है। उसके बाद आप यहाँ पे रीज़न देंगे। मान लीजिए आपके पिताजी किसान हैं या आपके पिताजी वर्कर है, मजदूर है, तो आप वहाँ पे दी। मान लीजिए आपके पिताजी किसान है, तो फुल स्टॉप के बाद आपको पता है हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे माई फादर, है ना, तो माई फादर इज़ यानी है अ फार्मर, फार्मर यानी होता है किसान, तो मेरे पिताजी एक क्या है? किसान है। वर्कर है तो माई फादर इज़ अ वर्कर, आप जो है वहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फुल स्टॉप फिर कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, फिर नया आप शुरू करें, फिर कैपिटल से ऑल हिज, ऑल यानी सभी, हिज यानी उनका। ठीक है, इनकम, इनकम का मतलब क्या होता है? उनकी जो आय है, ऑल ऑफ हिज इनकम, उसकी सभी आय। गोज, गोज यानी जाती है, चली जाती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, चली जाती है, जाती है, कहाँ चली जाती है? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी होती है की ओर, उसे हम टूवर्ड्स कहते हैं। टूवर्ड्स, की ओर, किसकी ओर? हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स यानी क्या होता है? जो घरेलू, उसे हम हाउस होल्ड कहते हैं। जैसे घर के जो सामान वगैरह होता है उसे हम हाउस होल्ड कहते हैं। तो आप देखेंगे पहले हाउस लिख लीजिए फिर होल्ड लिख लीजिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी क्या होता है? खर्च, जो खर्च को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, पहले एक्स लिख लीजिए, ई एक्स, एक्स। ठीक है, पेन लिख लीजिए, एक्स पेन सेस। जैसे कई बार होता है ना स्पेलिंग में आपको मिस्टेक होता है, आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तोड़ तोड़ के आप लिखना चाहिए एक्सपेंसेस, तो एक्स
एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी खर्चे, तो घरेलू खर्चे। क्लियर हो गया? इसका पूरा ट्रांसलेशन बाद में करके बताऊंगा, पहले लिख लीजिए। तो मेरे पिताजी किसान हैं और सभी उनकी जो इनकम है, इनकम मैंने जो कमाई है वो चली जाती है टूवर्ड्स किसमें, घरेलू खर्च की ओर, घरेलू खर्चों में चली जाती है पूरी कमाई। अब उसके बाद क्या कीजिए, आगे उसके बाद आपको रीज़न बताना है। इसलिए अभी आगे बढ़ाइए। इसलिए ही इज़, ही यानी वह, इज़ यानी है, क्या है, अनेबल। अनेबल का मतलब क्या होता है, अनेबल एंड असमर्थ होना, उसे हम अनेबल कहते हैं। ही इज़ अनेबल, वो असमर्थ है, टू पे यानी भुगतान करने में, पटाने में जो बोलते हैं ना, पैसा पटाना, भुगतान, उसे पे करना बोलते हैं। मेरे स्कूल फीस यानी बहुत सारी फीस है तो फीस लिख दिया वहाँ पे, इसलिए वो मेरी जो स्कूल फीस है उसे पटाने में असमर्थ है, वो नहीं पटा सकते। अब आपको यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है। अब आपको बताना है कि आई एम, यहाँ से स्टार्ट कर पैराग्राफ चेंज करते हैं तो यहाँ से, वैसे तो उसके बाद से स्टार्ट करते हैं बट यहाँ फुल हो गया तो आप इतना जगह छोड़ के भी कर सकते हैं, तो इसके लाइन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, मैं थोड़े स्पेस के नाम से नहीं छोड़ रहा हूँ, आप एक लाइन छोड़ भी सकते हैं। तो फिर आप लिखोगे आई एम, मैं एक क्या हूँ, सिंसियर। आप यहाँ पे देखिए सिंस लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस, और यहाँ पे जो हम बोलते हैं सिंसियर, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंसियर। सिंसियर का मतलब क्या होता है, आप इसका 2-3 यूज़ होता है। एक तो होता है कि बहुत ही मैं समझदार बच्चा हूँ, जागरूक बच्चा हूँ, और मेन जो रहता है ईमानदार, ठीक है। तो मैं एक ईमानदार स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, आपको बताना है भी ईमानदार स्टूडेंट हूँ, ऐसे तो मैं सब फिर फी माफ़ करेंगे, आपको पूरा बताना है कि मैं एक ईमानदार विद्यार्थी हूँ, यहाँ तक फुल स्टॉप। फिर आप बताएंगे कि आई ऑलवेज, अब पैराग्राफ चेंज होने के बाद फिर आप यहाँ से इस लाइन को फॉलो कर, देखिए लाइन में बिल्कुल लिख रहा हूँ, है ना। फिर आप लिखेंगे कि आई ऑलवेज, आई यानी मैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, आई ऑलवेज मैं हमेशा, गेट प्राप्त करता हूँ, लाता हूँ, इस प्रकार से। गुड मार्क्स यानी कि अच्छे अंक, यानी कि एकदम आपको नहीं लिखना कि भाई हो सकता है आप टॉपर हो वहाँ के, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि मैं वहाँ का टॉपर हूँ, लेकिन यदि आप अच्छे अंक ला रहे हैं आप लिखिए कि मैं हमेशा अच्छे अंक लाता हूँ, किसमें, इन यानी में, एग्ज़ाम्स यानी परीक्षाओं में। भाई बहुत सारी परीक्षा होती है, एक एग्ज़ाम तो है नहीं, तो परीक्षाओं में मैं हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा अच्छे अंक लाता हूँ। फिर आप लिखेंगे, उसके बाद आप रीज़न देंगे कि आई डोंट यानी डू नॉट, उसे हम आई डोंट वांट, चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता, डोंट के यूज़ कर, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, क्या करना, टू लीव, टू लीव। ये वाला लीव कैसे लिखेंगे, LEAVE, लीव यानी होता है छोड़ना, LIVE लीव यानी रहना, जीना, वो लीव अलग है, LEAVE। आई डोंट वांट टू लीव, मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्या नहीं छोड़ना चाहता, माई यानी मेरी, स्टडी यानी क्या होती है, जो पढ़ाई को स्टडी कहते हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता, ये भी आपको रीज़न देना है। देखिए चाहे तो आप बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं, 4 लाइन में भी, आप लॉन्ग लिख सकते हैं, आपको ये देखना है कितने अंक का जो आपका एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आपको लिखना है। ऐसे नहीं कि इतना बस लिख दिए फिर सो फॉर दैट, देयर फॉर ऐसे लिख के कंप्लीट कर दिया, नहीं, थोड़ा सा आप रीज़न देंगे तो आपको और भी अच्छे अंक मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, विद्यार्थी हूँ। आई ऑलवेज गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, मैं हमेशा परीक्षा में अच्छे अंक लाता हूँ। और आई डोंट वांट टू लीव माय स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता। तो इसमें क्या होता है, याद करने में भी आपको आसानी होती है, एक एक पॉइंट टाइप से भी है, पूरा सेंटेंस में क्लियर हो रहा है। अब आपको यहाँ पे उनसे रीज़न बताना है, रीज़न आपने बता दिया। अब आपसे लास्ट में एक बार फिर प्रार्थना करना है कि भाई इसलिए आप मुझे मेरी फ़ी छूट करने की कृपा करें, हिंदी में। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फिर आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, जैसे एक लाइन छोड़ देता हूँ, वैसे तो आप छोड़ेंगे तो हर में सभी में छोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर। देखिए देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ऐसे यूज़ होगा। देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू, आपसे, टू ग्रैंड करने आना होता है अनुमति देना, उसे हम ग्रैंड कहते हैं, ठीक है, ग्रैंड यानी होता है अनुमति। टू यू ग्रैंड मी, मुझे प्रदान करना,
अनुमति देना, ये सबको हम ग्रांट यूज़ करते हैं, या फिर पास करना, पारित करना, बहुत सारा चीज़ होता है ग्रांट में। फुल फी कंसेशन, पूरा फी भी बोल सकते हो या छूट भी मांग सकते हो। यहाँ पे हम फुल फी कंसेशन लिख देते हैं कि फुल फी कंसेशन, और कंसेशन लिखते समय ध्यान देंगे डबल एस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप लिखते हो ना तो आपको ध्यान देना होता है कि भाई, वैसे भी आप क्वेश्चन में देखेंगे, एप्लीकेशन में भी बहुत सारे स्पेलिंग दिया रहता है कि प्रिंसिपल, कंसेशन, फ़ी, बहुत सारी चीज़ें वहीं पे आपको स्पेलिंग मिल जाता है, उससे भी आप देख सकते हैं कि मुझे फुल फी कंसेशन इस साल, है ना, दिस ईयर, ऐसे नहीं कि भाई हमेशा मांग रहे हो, तो आप इस साल के लिए तो आप यूज़ करेंगे दिस ईयर, सॉरी कैसे नहीं चल रहा है, हाँ, दिस ईयर, इस साल। अब यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर आप लिखेंगे कि आई विल बी यानी मैं होऊंगा, करूँगा, विल बी का यूज़ करते हैं। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा, आई विल बी फॉरएवर हमेशा, विल बी, सॉरी बी लिखना भूल गया, बी कैसे लिखेंगे, बी ई वाला बी अलग अलग रहेगा, विल बी, तो मैं रहूँगा हमेशा, क्या रहूँगा, ग्रेटफुल। आप ग्रेटफुल का मतलब आपको पता है, ग्रेटफुल यानी होता है जैसे हम बोलते हैं ना आभारी, उसे हम ग्रेटफुल बोलते हैं, हमेशा आभारी रहूँगा, टू यू यानी आपका। फॉर के लिए, किसके लिए, आपके लिए आभारी रहूँगा, दिस यानी इस, काइंड यानी होता है, बोलते हैं ना जो बहुत ही दया की भावना होता है उसे हम काइंड कहते हैं। और जेस्चर, तो आप यहाँ पे देखेंगे GES, चर के लिए हम TURE का यूज़ करते हैं, आपने बहुत बार देखा है, काइंड जेस्चर, यानी जो दया की भावना है आपको, उसे हम काइंड जेस्चर कहते हैं। तो यहाँ तक आपका एप्लीकेशन फुल हो जाएगा। उसके बाद आपको धन्यवाद दे देना है, तो आप बीच में यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू लिख देंगे, थैंकिंग यू लिख देंगे, आप दोनों लिख सकते हो। तो जैसे हम नॉर्मली हमने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा बड़ा जैसे दिख जाए इस प्रकार से आपने लिखा थैंक यू। थैंक यू लिखने के बाद आपको राइट साइड यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना आपका आज्ञाकारी शिष्य, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है योर्स, आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ओबे, यानी क्या होता है, आज्ञा मानने वाला, उसी से बनता है आपका ओबेडिएंटली, TLY, ओबीडियंटली। तो ओबीडियंट यानी आपका आज्ञाकारी। आप यहाँ पे आगे स्टूडेंट भी लिख सकते हो, योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, या फिर योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, बस ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे आपका नेम रहता है, तो आप वैसे नेम नहीं लिखना रहता है आपको एप्लीकेशन में, क्योंकि एग्ज़ाम में मना रहता है। तो यहाँ पे नेम नहीं है तो आप यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे, और क्लास लिख देंगे। तो क्लास में भी आपका जैसे 12th में हो तो आप 12th लिख देंगे, और रोल नंबर जो भी आपका सेक्शन वगैरह है, और ना लास्ट में आप स्कूल का नेम यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। इतना आप वहाँ पे कर देंगे, स्कूल नेम आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो गया। चाहे तो आप यहाँ पे ऊपर, बहुत से लोग यहाँ पे ऊपर डेट देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नीचे यहाँ पे आपको साइड में आपको यहाँ पे डेट लिख देना है। आपको जो भी डेट है, एग्ज़ाम का डेट है, उसी डेट को आपको लिख देना है। मान लीजिए जैसे आज जो एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो ये एप्लीकेशन का डेट है 25 है ना, तो आप यहाँ पे 0/2024 इस प्रकार से आप लिख देंगे। स्कूल का नेम भी आप लिख सकते हैं प्लेस में, बाकी आप डेट यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए किस प्रकार से हमने लिखा है, इसे आप थोड़ा सा, इससे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये इसका फॉर्मेट रहता है बिल्कुल इस प्रकार से, टू, फिर उसके नीचे सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर, फिर ये पूरा नीचे आपका लाइन से आ रहा है, ये डेट तक के आपके पूरा इस प्रकार से। यहाँ पे आपने देखा जगह छोड़ के, प्रिंस कई लोग एकदम लास्ट में भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन उतना गैप छोड़ना में उतना मज़ा नहीं आता, तो आप थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे लिखिए। ये भी एक लाइन में होना चाहिए। सब्जेक्ट लिखना है आपको, लेटर फॉर द फी कंसेशन, फिर रिस्पेक्टेड सर, most respectfully I beg to state that I am a student of class 12th of your school. I belong to a poor family. My father is a farmer. All his income goes towards household expenses. ठीक है, so he is unable to pay my school fees. फिर आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे। I am a sincere student. मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, विद्यार्थी हूँ। I always get good marks in exams. I don't want to leave my study. आपको बताना है मैं छोड़ना भी नहीं चाहता पढ़ाई। Therefore, इसलिए है ना, I request you to grant me full fee concession this year. I will forever grateful
टू यू फॉर दिस काइंड जेस्चर। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से एप्लीकेशन इसे हमने लिखा है। फिर आप थैंक यू लिख दीजिए, योर ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली या फिर योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं आप। नेम लिख के आप ऐसे आप सीधा स्पेस छोड़ देंगे और रोल नंबर लिख के रोल नंबर लिख देंगे, जो भी एग्ज़ाम का है, क्लास 12 स्कूल का नेम, यहाँ पे डेट डाल देंगे जो डेट एग्ज़ाम का है। तो यहाँ पे वही कहा गया है भाई, शुल्क माफ़ी के लिए पत्र महोदय, हम बोलते हैं ना महोदय रिस्पेक्टेड सर, कि मैं आपसे सम्मान के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक 12वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ आपके स्कूल से, और मैं एक गरीब परिवार से संबंधित हूँ। गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, होता है गरीब परिवार से हूँ, सीधी सी बात है। मेरे पिताजी एक किसान हैं और उनकी जो सभी कमाई है वो घरेलू खर्चे में क्या हो जाता है, चली जाती है। इसलिए वो जो स्कूल फ़ी है उसे पे करने में असमर्थ है, भुगतान करने में असमर्थ है। तो मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, ईमानदार विद्यार्थी हूँ, और मैं हमेशा अच्छे अंक लाता हूँ परीक्षाओं में, और मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता। तो आप हिंदी में भी एप्लीकेशन लिख सकते हो इस प्रकार से, इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में याद करो चाहे हिंदी में याद करो, आपको इस प्रकार से लिखना है। दोनों का प्रारूप भी ऐसे रहेगा, लिखना भी ऐसे, इसे इंग्लिश में उसे हिंदी में। इसलिए मैं आपसे शुल्क माफ़ी का है ना, पूर्ण शुल्क माफ़ी से कहते हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे पूर्ण शुल्क माफ़ कर दीजिए इस साल, और मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। इस जो दया की भाव है उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए आभारी रहूँगा। धन्यवाद देना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो लिखते हैं वो नाम, रोल नंबर वगैरह लिखना है, दिनांक लिख देना है। तो ये आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद पॉज करके ले लीजिए, बहुत समय रहेगा, फिर IM के बाद से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और टेलीग्राम में तो दूंगा ही दूंगा इसे, आप एक आध जगह देख लेंगे, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे लिखते लिखते हो गई हो, बाकी आप देखेंगे कि इस प्रकार से हमें क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आपकी राइटिंग और भी अच्छी है तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिखिए। राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखिए। कई लोग एकदम सटा के लिखते हैं तो उससे क्या होता है, उतना अच्छा नहीं दिखता। तो बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा छोड़ दीजिए, तो उससे क्या होता है, जो एप्लीकेशन है दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। स्पेस छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा भी मत छोड़िए, थोड़ा दूर ऐसे गैप छोड़ेंगे तो आपको खुद एप्लीकेशन दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा, साफ़ सफाई से दिखेगा। तो भाई ये थी आज की क्लास, जहाँ पे मैंने लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन आपको बताया। ऐसी ही और भी एप्लीकेशन आपके लिए नए क्लास में ले आऊँगा, और ऐसे राइटिंग कैसे करना है वो भी ले आऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम है, आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए आज मैंने बताया था, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि मुझे क्या क्या लिखना है। हो सकता है आप एप्लीकेशन रट ना पाएँ, भूल गए हों, लेकिन आपको ये पता लगे कि क्या क्या हमें यहाँ पर लिखना रहता है, किस प्रकार से लिखना रहता है। तो आप अपने हिसाब से, याद भी नहीं है तो हो सकता है बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो, लेकिन आप खाली छोड़ के नहीं आएंगे। अपने हिसाब से आप जो आपको ध्यान में आ रहा है इस प्रकार से एप्लीकेशन को लिख देंगे, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। और यदि ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको, इसका फोटो आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ADP सर्च कर लीजिए, वहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन सभी की PDF प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको जो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से आ सके। और बाकी क्लासेस के जो बच्चे वो भी एप्लीकेशन को बिल्कुल ऐसे लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।